राजा विक्रमादित्य हुए शनिदेव के क्रोध का शिकार। राजा विक्रमादित्य की बहुत सी कथाएं लोगों के बीच प्रचलित है, जिसमें से यह एक कथा शनिदेव के प्रकोप से भी जुड़ी है। विक्रमादित्य नवरात्रि का पर्व मनाने के दौरान रोज एक ग्रह पर वाद विवाद किया करते थे। आखिरी दिन शनिदेव के बारे में था, जिसमें ब्राह्मण ने शनि की शक्तियों के साथ उनकी महानता और धरती पर धर्म बनाए रखने में उनका योगदान बताया। साथ ही ब्राह्मण ने यह कहा कि विक्रमादित्य, आपकी कुंडली के हिसाब से कुंडली के 12वें घर में शनि का वास है, लेकिन विक्रमादित्य इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शनि को महज लोक संकट के रूप में देखा था। इसलिए विक्रमादित्य ने कहा कि वह शनि को पूजा के योग्य मानने के लिए तैयार नहीं है। विक्रमादित्य को अपनी शक्तियों और देवी माँ के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा था और विक्रमादित्य ने नवरात्रि समय में शनि की पूजा करने से इनकार कर दिया। तब शनिदेव ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुझे अपनी पूजा करने के लिए मजबूर कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य को सबक सिखाने के लिए शनिदेव ने एक घोड़ा व्यापारी का रूप धारण किया और विक्रमादित्य के राज्य में आ गए। वह एक विशेष प्रकार का घोड़ा लेकर विक्रमादित्य के राज्य में आए, जो एक छलांग में धरती से आसमान पर और आसमान से वापस एक छलांग में ही नीचे आ सकता था। विक्रमादित्य ने उसे घोड़े को खरीदने से पहले उसकी सवारी करने की मांग की और सवारी करने लगे। घोड़ा उन्हें आसमान में तो ले गया, लेकिन वापस नीचे लाने की जगह उसने विक्रमादित्य को दूर जंगल में फेंक दिया। जख्मी हालत में विक्रमादित्य जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी डाकुओं ने विक्रमादित्य पर हमला कर उनका मुकुट छीन लिया। पानी की तलाश में जब वह नदी किनारे पहुंचे तो फिसलकर पानी के तेज बहाव के साथ दूर चले गए। विक्रमादित्य पर शनि का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ था। नदी में बहने के बाद धीरे धीरे वह एक गांव में जा पहुंचे, जहां विक्रमादित्य एक पेड़ के नीचे बैठे। पेड़ के सामने एक दुकान थी। विक्रमादित्य ने वहां बैठने से दुकान में तेजी से बिक्री होने लगी। इसके बाद दुकानदार ने विक्रमादित्य को अपने घर बुलाकर भोजन दिया। दुकानदार ने सोचा कि आगे भी ऐसी ही बिक्री होती रहे, इसके लिए उसने अपनी बेटी से विक्रमादित्य के विवाह करने की सोची। जब विक्रमादित्य रात में सो रहे थे, तब दुकानदार ने अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए भेजा और जब उसे नींद आने लगी, तब उसने अपने गहने उतारकर मोर की तस्वीर के साथ लगी कील पर टांग दिया। तस्वीर में बने मोर ने कन्या के गहने खा लिए, जिसके चलते विक्रमादित्य पर गहने चोरी करने का आरोप लगा और उसे वहां के राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रमादित्य को दंड दिया। यही नहीं, विक्रमादित्य ने आगे और भी परेशानियों का सामना किया, जिसके बाद विक्रमादित्य ने शनिदेव से माफ़ी मांगी और यह निवेदन किया कि जैसा दुख उन्होंने झेला, वैसा दुख संसार में किसी को न मिले। शनिदेव ने विक्रमादित्य की बात मान ली और उन्हें माफ़ कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।